हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पलक एंड आज हम लोग करेंगे आपके एसएसटी एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर क्वेश्चन पे जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर होगा उसे डिस्कस करेंगे। इसके ब्लूप्रिंट के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ में हम स्टडी करते हैं। टोटल 38 क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के इस क्वेश्चन पेपर में और हर सेक्शन टोटल 4 सेक्शन है, ए बी सी डी। ए सेक्शन में हिस्ट्री हमने स्टडी करना है, बी सेक्शन में जियो, सी में पॉलिटिकल एंड डी इज़ इकोनॉमिक्स। ओके, 20 मार्क्स के 4 पोर्शन हो गए तो टोटल आपके 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है दैट विल बी ऑफ हिस्ट्री का रहेगा। हिस्ट्री के अंदर आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैचिंग में ही आएगा। इसी ये सेम आपका फॉर्मेट रहेगा, सेम ब्लूप्रिंट रहेगा। तो 1, 2, 3 एंड 4, सो देयर विल बी 4 क्वेश्चंस ऑफ 1 ईच मार्क। जो आपका हिस्ट्री का ये आ रहा है क्वेश्चन, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा मैचिंग का, तो आपने ध्यान रखना है अपने मैचिंग के क्वेश्चन पे। सेकंड आपका होगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, और हो सकता है पिक्चर बेस्ड ना हो ये आपका ऐसा भी आ सकता है 1 वर्ड और ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। तो आपने बस ये देखना है कि मेरे पास सेक्शन ए हिस्ट्री में टोटल 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 1-1 ईच है, तो हमारा 4 मार्क्स के तो एमसीक्यूज और 1 मार्कर क्वेश्चन हो गए। जो 5th क्वेश्चन होगा आपका उसमें भी चॉइसेस आएंगी ए बी। आप जब भी एग्जाम अटैम्प्ट करेंगे तो 5A अगर आपने किया है ऊपर वाला तो 5B किया है तो आपने उसको मैंशन करना है अच्छे से कि मैंने 5A किया है और दिस इज माई 5B का आंसर, तो आपने ऐसे इसको लिख कर आना है। ओके, सो 5A एंड 5B। सो क्वेश्चन नंबर जो 5th होगा उसमें भी 2 ऑप्शन आएंगे एंड दैट कैरीज विल बी 2 मार्क्स, तो ये 2 मार्क्स का होगा। ओके, सो अब आपने ध्यान देना है कि लास्ट हमने अभी स्टडी किया था कि हमारे पास सेक्शन ए के अंदर 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन वहाँ कैरी हो गए। 5th क्वेश्चन जो मेरे पास आया वो था हमारा 2 मार्कर। अब मेरे पास है 6th क्वेश्चन जो कि मेरा है 3 मार्क्स का, राइट। तो यहाँ पर 3 मार्क्स का भी एक ही क्वेश्चन है हमें देखने को मिल रहा है। उसमें भी आपके पास ऑप्शन है 6A करना है तो 6A लिख कर आइए आंसर में, 6B करना है तो 6B अटेम्प्ट करिए। फिर जो 7th क्वेश्चन होगा वो आपका रहेगा 5 मार्क्स का, एंड 7A अटेम्प्ट किया या 7B तो उसको प्रॉपर मेंशन करके आएंगे। और पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट कि मैं 7A कर रहा हूँ तो आंसर 7A, आंसर 7B ऐसे करके। और जो आपका 7th क्वेश्चन है वो रहेगा 5 मार्क्स का। नाउ केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ये स्कोरिंग रहते हैं, ये 4 मार्कर है आप लोगों का। तो आपने ये देखना है कि इसमें तो कोई ऐसा सच ऑप्शंस होते नहीं है, बस हाँ फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का, सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क का और जो थर्ड पार्ट है इनका वो सेकंड 2 मार्कर है। तो ये हो गए हमारे पास 4 मार्क्स कंप्लीट। अब मेरे पास आया मैपिंग का क्वेश्चन। मैप स्किल्स में जो हिस्ट्री का मैप स्किल आएगा दैट विल बी कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, वो 2 मार्क्स का मैप रहेगा। वैसे टोटल जो हमारे पास मैप है वो 5 मार्कर्स में आएगा और उसमें से 2 मार्क का हिस्ट्री में से आएगा और 3 मार्क्स का जियो में से आएगा। और आपका इकोनॉमिक्स और पोल में से आपका कोई भी मैप का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप देख चुके हैं हिस्ट्री के हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें वैसे क्वेश्चन दिया हुआ है द प्लेस वेयर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम इसका आंसर है, तो आपको अहमदाबाद अपने उसमें लोकेट करके आना है मैप में। द सिटी वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन सितंबर 1920 का जो सेशन हुआ था दैट वॉज इन कैलकाटा, जो फिलहाल कैलकाटा है। तो कैलकाटा का मतलब आपने कोलकाता जो हमारा उसमें है वो मेंशन करके आना है, लेबल करके आना है, लोकेट करके आना है मैप में। तो ये आपका जो था हिस्ट्री का पूरा 20 मार्कर था। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है 1-1 ईच, 4 हो गए। 5th क्वेश्चन 2 मार्क का, 4 + 2 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का, 6 + 3 9। देन 5 मार्कर आपका एक क्वेश्चन रहेगा, बहुत वेरी लॉन्ग में चला जाएगा ये आपका जो थे ये शॉर्ट है दोनों, 2 और 3। शॉर्ट तो नहीं कह सकते, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। 5 मार्कर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो वेरी लॉन्ग में रहेगा। तो अब हो गए हमारे पास 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14 हो गए। 4 मार्कर हमारे पास ये हमारी केस बेस्ड स्टडी है, राइट। तो ये हो गया 14 + 4 18 एंड 2 मार्कर का हमारा मैप है। तो यहाँ पर मेरी हिस्ट्री का जो भी 20 मार्कर का पोर्शन था दैट इज कंप्लीट। नाउ अब आ जाओ जियो के टॉपिक्स पर, जियो के सेक्शन पर, सेक्शन बी। इसमें भी आपके 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर हमारे 1-1 मार्कर वाले 4 क्वेश्चंस नहीं हैं, 1-1 मार्कर वाले जियो में से 6 क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है। सो ये टोटल 6 + 4 10 1 मार्कर के क्वेश्चन हो गए, बट आपने उससे अभी लिंक नहीं करना है। आप जस्ट अपने पोर्शंस को डिवाइड करके स्टडी कीजिए कि मुझे जियो ऐसे तैयार करनी है कि मेरे टोटल 1 मार्कर्स के क्वेश्चन जो है 6 मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs वाले क्वेश्चन है 1 मार्कर वाले, वो भी गो थ्रू कर सकते हैं वहाँ से, और टोटल 6 क्वेश्चन उसमें से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ जो 16 क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा 2 मार्कर, ठीक है। ऊपर 6 क्वेश्चंस आपके ऐसे रहे जो कि थे 1 ईच, राइट। तो यहाँ पर 6 + 2 8 हो गया। अब यहाँ पर 3 मार्कर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ के जो हमारे 3 क्वेश्चंस थे वो ऊपर 3 मार्कर क्वेश्चन था, उसके मार्क्स हमने 1 ईच में कलेक्ट कर लिए या इकट्ठे कर लिए। सो वैसे 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस आर वेरी स्कोरिंग रहते हैं वो, क्योंकि उसके अंदर आप पॉइंट्स मेंशन करके आ जाते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये आपका 2 मार्कर हो गया। इसके बाद आपका आएगा 5 मार्कर वाला क्वेश्चन। 5 मार्कर क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 6 पॉइंट उसमें कम से कम मेंशन किया कीजिए, क्योंकि तभी, और उसको पॉइंट्स में ही हमेशा आपने सबको अटेम्प्ट करना है। अगर आप पॉइंट्स में नहीं करके आएंगे तो आपके मार्क्स कटने का चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो बी अवेयर, राइटिंग के टाइम पे केयरफुली आपने आंसर करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया। 6 + 2 8, 8 + 5 दैट इज 13 मार्क्स का ही हो गया। और 5 मार्क का क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी मिल रहा है। सेकेंड, ये जो हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन था जियो का, उसमें ऑप्शन नहीं आएगा आपका। तो 17A कर रहे हो या B, तो उसे अच्छे से मेंशन करके आना है आपने, ठीक है। अब हमारे पास कितने मार्कर हो गए थे? 6 + 2 8, 8 और 5 13। अब ये 4 मार्क का केस बेस्ड आ गया। केस बेस्ड भी वैसे आया है। हाँ, 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें बीच वाले में इन्होंने शफल कर दिया। बस आपको ये देखना है, एक क्वेश्चन 1 का, एक का और दूसरा 2 मार्क का, मतलब टोटल 4 बनाने हैं केस बेस्ड में। जैसे भी बनाए वो आगे पीछे शफल कर सकते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चंस कितने हो गए? 13 and 4 दैट इज 17 एंड 3 मार्कर का आपका जियो का मैंने आपको डिस्कस किया ही था कि जियो में से 3 मार्क का आपका मैप आएगा। तो ये हो गए आपका 20 मार्क्स के जियो, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई। अब आपने इतना ध्यान देना है कि 4 मार्क तो बहुत ज़्यादा इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका है केस बेस्ड, मतलब ये इसी में से आपको आंसर्स मिल सकते हैं, इसी से लिंक करते हुए आंसर्स आपने फ्रेम करने होते हैं। हाँ, आई एग्री कि आपको कुछ चीज़ें जो डेट्स लाइन्स होती हैं वो आपको नहीं इसमें से मिलती हैं, वो आपको खुद ही पता होनी चाहिए थ्रू योर चैप्टर्स। तो आपने चैप्टर्स को भी क्लियर रखिए। और ये जो 2 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है, ये जियो का बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन रहता है। 5 मार्कर भी बहुत स्कोरिंग है अगर आप पॉइंट्स में अच्छे से मेंशन करते हो तो। सो जियो विल बी वेरी इजी अगर आपने स्टडी किया है, हर चैप्टर को गो थ्रू किया है तो क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना इज वेरी इजी इन जियो, राइट। हिस्ट्री में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या फिर उसके क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को आंसर आते हुए भी आप नहीं उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। बट आई रिपीट कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको कहा था, आपको कुछ आए चाहे ना आए, आप उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ, उस चीज़ से लिंक करती हुई जितनी चीज़ें आपको आती है मेंशन करो, मत लीव करके आओ। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं या फिर कुछ अपग्रेडेड लेवल के हो जाते हैं, 11th 12th के या कुछ ऐसे, तो वो CBSE आपको बाद में वो निकालती है, नॉर्म्स निकालती है, जिसमें वो मेंशन करती है कि अगर जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा या कुछ भी उसमें लिखा होगा तो हम उस बच्चे को मार्क्स देंगे। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, जो अटेम्प्ट नहीं करके आते कि मैंने तो छोड़ दिया, मुझे तो आता नहीं था, आई डोंट गेट यू गाइस। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि आपको सिर्फ मैं नहीं, बाकी कोई भी आपके स्कूल टीचर हो, कोई भी आपका ट्यूटर हो, वो सब आपको यही एडवाइस करते हैं कि बोर्ड्स एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जो नहीं करके आता है ऐसा मत करो, अटेम्प्ट ज़रूर करके आओ। अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपका लॉस नहीं होना है, हाँ फ़ायदा ज़रूर हो सकता है आप लोगों का। सो नाउ वी हैव सेक्शन C दैट इज़ ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये थोड़ा सा पर्क्स रहते हैं इस वाले सेक्शन के, बट या आई नो आप लोग कर लेंगे। ओके, सो एक हमारे पास क्वेश्चन है 121 भी 1 मार्क का रहेगा, MCQs बेस्ड हो सकते हैं। आपका 22nd भी 1 मार्क का रहेगा, 23rd भी 1 मार्क का रहेगा। सो कितने क्वेश्चंस हो गए? 1 2 3 4। सो इसमें जैसे हमारे हिस्ट्री में था टोटल 4 ही MCQs वाले क्वेश्चन या 1 वर्ड्स थे, तो इसमें भी 4 ही हैं हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 2 के 2 हैं, 3 का 1 है। इसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं आएंगे, इसमें 5 मार्कर वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। हाँ, हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से ऑप्शंस देते हैं वो, हर 2 मार्कर में, हर 3 मार्कर में, हर 5 मार्कर में। बट पॉलिटिकल साइंस में आपको इतने ज़्यादा ऑप्शंस और करके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, अनटिल 5 मार्क का क्वेश्चन आपके पास नहीं आ जाता।
सो 4 मार्क्स तो हमारे 1 मार्कर के क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क के 2 हो गए, 4 4 8, 8 + 3 हमारा 11 हो गया, एंड 11 + 5 दैट इज 16 मार्कर हमारे यहीं हो गए। 4 मार्क्स आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना वो हर सेक्शन में है, तो यहाँ पर हमारे पास 16 + 4 हमारे 20 मार्क का कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि आप लोग चैप्टर्स के इन बिटवीन जो पॉलिटिकल साइंस में गो थ्रू करते हैं उसको आप इसमें कम कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर ऐसा कुछ एग्जैक्ट आता नहीं है। आपने जो इसकी स्टडी किए हैं टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स इसमें मेंशन नहीं किए जाते आपके एग्जाम में ज़्यादातर, बट हाँ जैसे हिस्ट्री में डेट्स करते हैं आप लोग लर्न, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपको रूल्स और फंडामेंटल्स ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब हमारे पास है जो फेडरलिज्म का क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, 2 ही बताने हैं, एंड आई सजेस्ट यू गाइज कि आप लोग को 2 पूछे जाएँ तो आप 3 मेंशन करके आया कीजिए, ठीक है। और जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपने आंसर को कैसे फ्रेम करना है अपना, द 2 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर अंडर फॉलोइंग करके ऐसे मेंशन करके फिर पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। अगर आप 2 नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो, द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर, ऐसे करके 3 पॉइंट्स लिखा है आपने, तो आपको बिना सोचे समझे एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी पॉइंट्स में ही अपना जाइए, आप किसी भी पैराग्राफ फ्रेमिंग में मत घुसिए एसएसटी के अंदर। जो 2 मार्क के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी आएंगे, एटलीस्ट 3 पॉइंट उसमें बना के आइए। जो 3 मार्कर आपके पास क्वेश्चन है उसमें 3 to 4, इसमें ऐसा नहीं है, 2 वाले में तो है कि 3 पॉइंट एटलीस्ट आप लिख के आओ, बट 3 वाले में आप 3 भी लिखोगे ना पूरे वो भी चलेगा, और 4 भी लिख के आओगे वो भी चलेगा, बट 2 नहीं होने चाहिए पॉइंट्स आपके। और 5 मार्कर में तो आपके पास पॉइंट्स के अलावा अगर आप कुछ नीचे पैरा भी ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आंसर को फ्रेम करते हो, कितना उसको अच्छे से मेंशन करके लेबलाइज करते हो। ओके, तो केस बेस्ड तो हमने सब में ही देखे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस तो हर सेक्शन में आए हैं, एंड हर सेक्शन में 4 ईच है, तो 4 4 से 16 मार्क के तो सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन है। और केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं, उसमें आपको पैराग्राफ दे दिया, इसी पैराग्राफ को आपको गो थ्रू करना है, ये किससे लिंक करता है। हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएं जिसके अंदर पूछा जाता है कि यहाँ पर ये किससे रिलेट करता है, वो किससे रिलेट करता है, बट हम लोगों को क्या फोकस करना है कि मेरा ये जो पैराग्राफ है इसके आसपास जितनी भी चीजें हैं मैं वो उससे मिलती जुलती चीजें अटेम्प्ट करूं अगर मुझे आंसर नहीं आ रहा है तो। नाउ कम टू द सेक्शन डी, ये भी आपका 20 मार्कर ही रहेगा। इकोनॉमिक्स, अब जैसे कि जियो के अंदर 6-1-1 मार्कर के क्वेश्चंस थे, इसके अंदर भी वही है। लाइक आप देख लो 20 मार्क्स इन्होंने कंप्लीट करने हैं आपके एमसीक्यूज के। पहले आप लोगों का जो लास्ट ईयर का ब्लूप्रिंट रहता था वो ऐसे सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं रहते थे, उसके अंदर 20 एमसीक्यूज एक साथ आ जाते। लास्ट ईयर नहीं, आई शुड से कि पहले, लाइक 2024 से पहले की बात है। तो 20 मार्कर के इकट्ठे ही आपको नहीं आइडेंटिफाई करने पता चलेगा कि ये कौन सा जीओ का है, हिस्ट्री का एमसीक्यू है, कौन सा नहीं पता चलेगा, सब मिक्स होता था सारा कुछ। बट ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल फॉर्मेट आया है कि आप 20 पोर्शंस अलग से रेडी करो। इससे क्या होगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी फील होगा कि मेरा ये वाला पोर्शन तो बहुत अच्छे से कंप्लीट है, तो मेरे 20 मार्क्स का मैं कॉन्फिडेंस में ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ओके, सो जैसे कि जियो के अंदर 6 क्वेश्चंस थे 1-1 ईच, और हिस्ट्री के अंदर 4 थे, वैसे ही 4 पॉलिटिकल में आए तो 6 इको में आएंगे। तो इको और पॉलिटिकल का एक ग्रुप बना लो और जियो और हिस्ट्री का एक ग्रुप बना लो। तो ऐसे करते करते हमारे टोटल 6 यहाँ पर इको के 1 मार्कर्स हो गए, राइट। इसमें मैचिंग्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड, 1 वर्ड्स, ट्रू फॉल्स, कुछ भी आ सकता है जो आपने अपने चैप्टर्स को गो थ्रू करके पढ़ा है। इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं होगा, 3 मार्क के टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें भी ऑप्शंस नहीं है। जितने ऑप्शंस आपको हिस्ट्री में प्रोवाइड करिए, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी टफ है तो सीबीएसई वहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, ये आप लोगों के लिए ही बहुत बढ़िया एडवांटेज है। ओके, सो 3 मार्क्स के हैं, तो आई शुड से कि 3 to 4 पॉइंट्स ईच आप लोग इनको अटेम्प्ट करके आओ, उसको अच्छे से लिख कर आओ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट 5 मार्कर क्वेश्चन जो कि सब पार्ट्स में है। 5 मार्क का एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर, एंड ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पर आपका जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं है, इट मीन्स आपके केस बेस्ड जो क्वेश्चंस रहे हैं वो 3 पार्ट्स में रहे हैं, जो कि आपका रहा है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड आपका जियो।
तो इकोनॉमिक्स में आपके पास केस बेस्ड नहीं है, तो केस बेस्ड आपके टोटल 12 मार्क्स के ही रहे। तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकती हूँ कि आपका जो मैप का पोर्शन है, मैप का बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, तो वो आपका 5 मार्क्स का है। तो आप उसमें अपना इमेजिन कीजिए, या इमेजिन क्या, आप वर्क कीजिए इतना कि एटलीस्ट आप 4 तो उसमें लेकर आए ही, और 5 बच्चा ला रहा है तो उससे तो अच्छा क्या ही कहना। और केस बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हमारे, केस बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन आए, केस बेस्ड टोटल 12 मार्क्स के आए हैं, वो तो ऐसे कर लो, आप उसको अच्छे से ऐसे प्रिपेयर कर लो कि वो तो आपने पूरे ही करने हैं, ठीक है, वो आपके लिए अच्छे से होने चाहिए, वो आपको रेडी करने ही करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज को आपने इतने अच्छे से गो थ्रू करना है कि उसमें आप एक्सपेक्ट करो अपने आप से 17 और 18 प्लस, राइट। तो 20 मार्कर्स ये हो गए। बाकी 3 2 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएंगे अगर आप उसको पॉइंट्स में अटेम्प्ट करके आते हो तो। सो दिस वॉज द वीडियो ऑफ टुडेज क्लास। सो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, एंड आप लोग इस वीडियो से कुछ गाइडेंस लेकर अपनी स्टडी को फर्दर रिवाइज या फिर उसे फॉर्मेट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।